महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। चुनाव के एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट में महायुति की जीत मिली और महाअघाड़ी को बुरी तरह से हार मिला और हार के अपने अपने महाअघाड़ी के आकलन शुरू हो गए। और जैसा कि मैं बोलता आया हूं कि कोई भी चुनाव जीतने के लिए नैरेटिव की जरूरत होती है और जो नैरेटिव के वॉर में आगे पड़ता है वही जीत हासिल करता है। मैंने इस पे कल वीडियो भी बनाया था, मैं बताया भी था और मैंने उस वीडियो में बताया था कि किस तरह से नैरेटिव का जो वॉर है वो शुरू किया योगी आदित्यनाथ ने, जो कि 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट पे थी, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र दिया योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन जीत के बाद कैसे उनको दरकिनार करने का प्रयास किया गया या कैसे उनको अपने जो बोलते हैं ना कि भाषण में जितने भी चाहे देवेंद्र फडणवीस हो उनको साइडलाइन करने का प्रयास किया गया, ये कांग्रेसीकरण बीजेपी का दिखता है। अब मैं ये जो बात कह रहा हूं ये आज क्यों कह रहा हूं कि देखिए जो मैं बोला, अगर सब लोग मानते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े मतलब पॉलिटिशियन हैं, तो सेम बात उन्होंने यही बोला कि हम महाराष्ट्र के चुनाव क्यों हारे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, उसने महाराष्ट्र में महायुति को जमकर वोट दिलाया। लोग इस नारे से जुड़े और लोगों ने वोट दिया। उसके बाद उन्होंने लाडली बहन योजना को भी बोला कि भाई गलत प्रचार किया गया कि हम आएंगे तो लाडली बहन योजना उसको खत्म कर देंगे। मैं अपने जो भी वीडियो बनाया, जितना भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, तो मैंने हर वीडियो में बोला है कि देखिए लाडली बहन योजना का एक अपना योगदान है, लेकिन वो नैरेटिव नहीं बना सकता। नैरेटिव किसने बनाया? तो बटेंगे तो। ये नारा हरियाणा में भी चला, ये नारा आपको हर जगह मिला, झारखंड में मिला। शायद योगी आदित्यनाथ की और भी रैली हो गई होती तो वहां का पासा कुछ और होता। और अगर मान लीजिए कि जो झारखंड में लोगों ने प्रचार किया कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके जगह पर बटेंगे वाला नारा को ज्यादा अगर आगे करके लड़ते तो मुझे लगता है कि उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहां पे उन्होंने एक उस नारा को लेके चला कि भाई वहां पे डेमोग्राफी बदल रही है, क्योंकि बाहर के जो बांग्लादेशी लोग आके वहां पे रह रहे हैं और किस तरह से जनजातीय संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे शादी करके उनकी जमीन हड़प रहे हैं, तो वो मुद्दे को दूसरे तरीके से उठाया। लेकिन वो नारा वैसे चला नहीं। फिर भी मैं अभी भी बोल रहा हूं कि 32% वोट पाकर हार जाना और 20% 21% वोट पाकर जीत जाना, ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जिसको साइकोलॉजी करना होगा वो समझ सकता है कि आखिर क्या बात है। लेकिन यहां पे जरूर है कि जिस तरह से एक टाइम में जय श्री राम का नारा था, जो कि बीजेपी को 2 से यहां तक पहुंचाया था, 200 सीट के पास, वहीं पे आप देखेंगे तो बटेंगे का नारा एक दूसरी बार जान फूंक के लाया और वो हथियार दिया जिसको आज के टाइम में चाहे केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि नहीं हमारा नारा है एक है तो सेफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ नाथ का ही नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो नेक है। उसको प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है क्या नारा लगाया, अलग बात है, बटेंगे तो वो महफिल सजाएंगे, इस तरह से तरह तरह से बोला। लेकिन बेसिकली ये नारा जो है योगी आदित्यनाथ का है, जिसका आप बोल सकते हैं पहला इसका प्रैक्टिकल किया गया हरियाणा में, जहां पे इनको हारती हुई बाजी कैसे जीतते हैं वो दिखने को मिला। दूसरा, इनको महाराष्ट्र में आज के जो जितने भी रिजल्ट है, आप यूपी में चले जाइए, जहां जहां पे समाजवादी पार्टी जीती थी, हर जगह पे आज के टाइम में बीजेपी ने 7-2 से ये 9 का मुकाबला है वो जीत के हासिल किया। तो ये क्या दर्शाता है कि बटेंगे वाले नारा जो है वही बीजेपी का लाइन होना चाहिए आगे। अगर जितना कोई बोल रहा है कि आप बांटने का प्रयास कर रहे हो, एक किसी ने कमेंट किया इस बात पे, मैं वैसा नैरेटिव मैं बता सकता हूं कि कौन से पार्टी का क्या नारा है, कौन वोट बैंक में वोट बैंक है, किसका क्या वोट बैंक है। ये मेरा काम है एनालिसिस करना कि क्यों वो हार गई, वो वजह मैं बता रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा करो या ना करो, अलग बात है। लेकिन आप बोलोगे नहीं बीजेपी सेकुलर पार्टी है, तो कैसे लोग माने? बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है
और बीजेपी को हिंदू जो कोर वोटर है वो हिंदू ही है, बीजेपी को वही लोग वोट देते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने कोर वोटर से भटके तो उनकी हालत हुई। तो मैं बस समझाने का प्रयास ही कर रहा हूं कि जो नारा है वो ये है, और मैं अपने कल के वीडियो में यही बताया था कि योगी आदित्यनाथ को ये अप्रिसिएशन देना चाहिए कि भाई इस चुनाव में एक लाइन तो उनके बारे में जरूर बोलना चाहिए कि जो हरियाणा में चुनाव हार रहे थे वहां भी जीत मिली, और जो महाराष्ट्र में चुनाव 2 महीने पहले तक लग रहा था कि महाआघाड़ी जीतेगी, वहां पे भी इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत मिलना अपने आप में बड़ा बात है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से भी हो, ये नारा तो अपने आप में, शरद पवार ने भी इसमें मोहर लगा दिया कि बटेंगे नारा की वजह से जमीन में लोग जुड़े और लोगों ने वोट दिया। अब बीजेपी के लोग कितना है इसको जीत के बाद कितना अप्रिशिएट करते हैं योगी आदित्यनाथ को, लेकिन मुझे लग रहा है आरएसएस जरूर बैक करेगी इस बात को देखने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी आज के में इतना ही।